हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 70 पर उल्लेख है, प्रियतम की खोज, प्रियतम अंदर है। साईं बुल्ले शाह जी भूली और भटकी हीर अर्थात जीवात्मा को सावधान करते हैं कि जिस रांझा अर्थात परमात्मा को तू बाहर खोज रही है वह तेरे अपने अंदर है। मेरी बुक्कल दे विच चोर साधो किसनों कूक सुनावा और मुंह आई बात न रहंदी है आदि कई काफियों में यह विचार बार बार दोहराया गया है कि घर में खोई हुई वस्तु घर में ही ढूंढी जा सकती है, बाहर व्यर्थ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा के सच्चे प्रेमी सनकियों की भांति भटकने के स्थान पर अपने अंदर का मार्ग खोजते हैं। वह साईं घट घट में व्यापक है, परंतु सौभाग्यशाली वही शैया है जहाँ वह प्रकट है। साईं जी ने शरीर को अधिकतर घर या आंगन कहा है। आप कहते हैं कि वह प्यारा रहता तो इस घर के अंदर ही है, परंतु उसको पकड़ना बहुत कठिन है। शरीर ठाकुर द्वारा है। आपने मनुष्य के शरीर को ठाकुर द्वारा और हरि मंदिर भी कहा है। उस ठाकुर या प्रभु ने अपने रहने के लिए स्वयं इसका सृजन किया है। सच्चे प्रेमी का क ख ग ही यही है कि परमात्मा बाहर मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में नहीं, बल्कि शरीर रूपी ठाकुर द्वारे या हरि मंदिर के अंदर रहता है। बाहर के ठाकुर द्वारों में नकली शंख और घंटे बजाए जाते हैं, परंतु शरीर रूपी ठाकुर द्वारे में अनंत शब्द का वह अगम नाद बज रहा है, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। बाहर के मंदिर, मस्जिद आदि के अंदर तो मिट्टी के दीपकों में तेल जलाया जाता है, परंतु इस ठाकुर द्वारे के अंदर उस कुल मालिक के नूर की अगम ज्योति जल रही है। बाइबल में आता है कि तुम पश्चाताप करो, परमात्मा बिल्कुल निकट है। परमात्मा की बादशाही तुम्हारे अंदर है। आकाश और धरती का मालिक मनुष्य के हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता, न ही मनुष्यों के हाथों से उसकी पूजा की जा सकती है। ख्वाजा अबू इस्माइल अब्दुल्ला अंसारी लिखते हैं कि बाहर का मिट्टी, पानी आदि का काबा शेख इब्राहिम ने बनाया, पर अंदर का दिलो जान का प्राकृतिक काबा उस दयालु प्रभु के नूर से भरपूर है। परमात्मा के मार्ग में दो पूजा स्थल हैं, बाहरी बनावटी मंदिर और अंदर का कुदरती मंदिर। तुम आंतरिक मंदिर में प्रभु की पूजा करने की कोशिश करो। गुरु नानक साहब ने मनुष्य शरीर को हरि का महल, हरि का घर या हरि का मंदिर कहा है। इसके अंदर सदा हरि की ज्योत जल रही है। मालिक के सच्चे भक्त इसके अंदर से ही हरि से मिलाप करते हैं। आप कहते हैं मनुष्य देही ही सच्चा हरि मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर ही उस सर्वव्यापक प्रभु से मिलाप होता है। अंदर रहने वाला विधाता को बाहर ढूंढना मूर्खता है। मालिक के सच्चे भक्त गुरु शब्द द्वारा अंदर से ही उस परमेश्वर से मिलाप कर लेते हैं। शरीर मक्का और काबा है। साईं जी ने शरीर को सच्चा मक्का और मस्तक को इसकी मेहराब कहा है। आप कहते हैं बाहरी मक्के के हज के लिए जाने वाले लोग यह नहीं जानते, दिल ही वह सच्चा मक्का है जिसके अंदर कुल मालिक का प्रकाश देखा जा सकता है। हाजी लोग मक्के नू जांदे, मेरा घर विच नौशो मक्का। इसी प्रकार आप कहते हैं मत्थे मेहराब टिकाऊ है। आप कहते हैं जितवल यार उतेवल काबा, भावे फुल किताबा चारे। वह प्यारा दिल के अंदर है और प्यार की लहर उठाकर ही हम उसको पा सकते हैं। उल्टी गंग बहाइए। काफी में आपने शरीर को वह लंका कहा है जिसके अंदर 10 इंद्रियों को वश में करके प्रियतम से मिलाप किया जा सकता है। सच्चा कुंभ या तीर्थ जिसमें स्नान करके आत्मा निर्मल होती है, शरीर के अंदर है। प्यारा सानू मिठड़ा ना लगदा शोर में आप बहुत सुंदर इशारा करते हैं कि प्रियतम की खोज में बाहरी शोर और झगड़े किसी काम के नहीं हैं। जो लोग अंदर प्रियतम की खोज करते हैं उनके अंदर सुंदर बगिया खिल जाती है और उनकी विरह की पतझड़ मिलाप की सुंदर और स्थायी बसंत में बदल जाती है। पर्दा या रुकावट।
साईं जी कहते हैं, आत्मा रूपी प्रेमिका परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग से परेशान है, क्योंकि दोनों के बीच अज्ञान, मन और अहम का पर्दा ताना हुआ है। एक ही घर में रहने वाले आत्मा और परमात्मा को एक दूसरे से दूर रखने वाली चीज अहम, खुदी या मन है। साईं जी समझाते हैं कि जब तक मन पर मैं, मेरी, अहम या अज्ञान का पर्दा कायम है, चाहे संसार के सब तीर्थ छान मारें और अनेक प्रकार के कर्म कांड कर ले, खोज के वृक्ष को मिलाप का फल नहीं लग सकता। जब तक इंद्रिया वश में नहीं आती, मन रूपी झूठा पति नहीं मरता और द्वैत के कुफ्र का सिर नहीं काटा जाता, मस्तक व प्रियतम से मिलाप का टीका नहीं लग सकता। 10वां द्वार, शरीर रूपी मंदिर, ठाकुर द्वारे या काबे के अंदर कौन सी जगह प्रियतम की खोज करें? दूसरे संतों महात्माओं की भांति बुल्ले शाह जी समझाते हैं कि शरीर रूपी घर या आंगन के 9 दरवाजे आत्मा के शरीर और संसार के कार्यशील होने के लिए हैं, परंतु 10वां द्वार आंतरिक रूहानी जगत की ओर खुलता है। वह 10वां द्वार ही जीवात्मा का वास्तविक निवास स्थान है। आत्मा इस स्थान से नीचे उतरकर 9 द्वारों के द्वारा शरीर और संसार से बंध चुकी है। 9 द्वारों के द्वारा बाहर की ओर बह रही सूरत इंद्रियों के भोगों की दास बन चुकी है। यह प्रियतम के देश और उसके मिलाप के आनंद से अनभिज्ञ है। साईं जी फरमाते हैं कि जब तक आत्मा को उस 10वें द्वार या 10वीं गली का पता नहीं मिलता जहां वह प्रियतम आता जाता है, इसका कभी उस प्यारे से मिलाप नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के 9 द्वारों में भटक रही आत्मा कभी भी 10वें दरवाजे में पड़ी अनुपम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं, तो पशुओं की भांति से नीचा करने की बजाय ऊपर की ओर देख, क्योंकि तू शरीर की मस्ती से बाहर निकलकर अंदर नई दुनिया में प्रवेश कर सकता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, जब तक तू तबीयत की सराह अर्थात शरीर के आंखों के नीचे के भाग में से ऊपर नहीं आता, तो हकीकत की गली में दाखिल नहीं हो सकता। मौलाना रूम फरमाते हैं, जब तक मनुष्य इन इंद्रियों से ऊपर नहीं उठता, वह अंदर गैबी तस्वीर का दीदार नहीं कर सकता। आंखों के पीछे लगे 10वें दरवाजे को घर या घर दर और मुक्ति का दरवाजा भी कहा गया है, जिसमें रूहानियत की दौलत भरी पड़ी है और जिसमें से प्रीतम के देश को मार्ग जाता है। साईं जी ने इस द्वार को अंदर पिया के देश की ओर खुलने वाली खिड़की भी कहा है। संत वेणी जी ने साईं जी से कई 100 वर्ष पहले समझाया था कि इस अंदर की खिड़की को खोलकर जीव सदा के लिए जाग उठता है और त्रिकालदर्शी हो जाता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, दिल की ताकी ला फकीरा पा अंदुरने झाती हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज भी समझाते हैं कि 9 द्वारों में कैद जीवात्मा आंतरिक 10वीं खिड़की खोल ले तो यह प्रीतम के देश पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकती है। प्रीतम को देखने वाली आंखों के पीछे लगे इस गुप्त द्वार को संतों महात्माओं ने आंतरिक आंख, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि या शिव नेत्र, तिल और तीसरा तिल कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसको गैबी आंख, नुक्ता सफेदा आदि कहकर वर्णन किया है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, जब तक अंदर देखने वाली आंख नहीं मिलती, अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अंदर की आंख खोले बिना मनुष्य भिखारी है, चाहे उसके घर रूहानियत की दौलत के भंडार भरे पड़े हैं, या यह आंख खोले बिना इसकी दशा समुद्र के किनारे प्यास से मर रहे यात्री जैसी होती है। आपने इस बिंदु को काले कुंडल के बीच में छिपे हुए गोल घेरे का नाम दिया है, जिसमें देवी प्रकाश प्रज्वलित है। आपने इसको सिर के अंदर बना वह छेद कहा है, जिसमें अनहद शब्द का बाजा बजता हुआ सुनाई देता है। अन्य बहुत से संतों महात्माओं ने भी इस आंतरिक आंख की उपमा की है। बाइबल में आता है, यदि तू एक आंख वाला बन जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। यह संकेत इस आंतरिक आंख की ओर ही है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मा शरीर के 9 द्वार खाली करके और दो आंखों के पीछे तीसरी आंख या तीसरे तिल में पहुंचकर ही आंतरिक प्रकाश देख सकती है।
हजूर तुलसी साहब ने इस बिंदु को तीसरी आंख की पुतली का तिल कहा है। आप कहते हैं, इस काले पर्दे या तिल के पीछे सारी रूहानी हकीकत छिपी हुई है। इस बिंदु से पार देखने से 14 लोकों की किताब आंतरिक आंख के सामने खुल जाती है। इस बिंदु पर पहुंचकर अंदर कलमे या शब्द की स्थायी आवाज सुनाई देने लगती है, जो आत्मा को परमात्मा की दरगाह की ओर बुला रही है। आप हिदायत करते हैं कि प्रियतम का जलवा देखने के लिए बाहर भटकने के स्थान पर अंदर तीसरे तिल में पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। तुलसी साहब ने संकेत किया है कि अंदर जाने और तिल को पार करने का भेद किसी कामिल मुर्शिद से मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, जब तक इस तिल में दाखिल होने की युक्ति सिखाने वाला सद्गुरु न मिले, सारा ज्ञान ध्यान और जब तब व्यर्थ है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, जब तक ऐसा पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलता जो स्वयं तिल को तोड़कर अगम देश में पहुंच चुका हो, जीव को इस तिल का ताला खोलने की युक्ति प्राप्त नहीं होती है। थैंक यू।